हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब आई होप अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की कहानी। अनिका एक अनाथ लड़की जो अपनी बिजी ज़िंदगी से कुछ राहत पाने मसूरी के पुराने घर आई थी। पहाड़ों की ठंडी हवा, कोहरे में छिपी वादियाँ और रहस्यमय सन्नाटा, सब कुछ उसे बहुत अच्छा लग रहा था। इन्हीं दिनों उसकी मुलाकात हुई माही नाम की एक लड़की से, जिसने अनिका को उसी रात होने वाली एक नाइट पार्टी के लिए इनवाइट किया। पार्टी एक पुराने हवेली में हो रही थी। धीमे म्यूज़िक, मध्यम रोशनी और अजीब सी खुशबू चारों ओर फैली थी। अचानक सबकी नज़र दरवाजे की ओर गई। वहाँ से एक हैंडसम लड़का अंदर आया। ये था रियांश रंधावा। लोग कहते थे वो हर साल 2 हफ्तों के लिए मसूरी आता है और यहाँ पार्टी ऑर्गेनाइज करता है। रियांश की नज़र जैसे ही अनिका पर पड़ी, सब कुछ थम गया। वो मुस्कुराते हुए उसके पास आया और बोला, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? अनिका हल्की मुस्कान के साथ उसका हाथ थाम लेती है। धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और हर दिन उनके बीच की दूरी मिटती जाती है। 7 दिन बीत चुके थे, लेकिन एक सुबह अनिका को खबर मिली, माही इज़ नो मोर। किसी जानवर ने उसे मार डाला। खबर सुनकर अनिका की रूह कांप गई। वो सीधा रियांश के फार्म हाउस पहुंची। वो कुछ पल शांति के चाहती थी। वो जैसे ही रियांश के घर में आई, उसने देखा रियांश के कमरे का दरवाज़ा थोड़ा खोला था। अंदर जो नज़ारा था उसे देखकर अनिका की दुनिया हिल गई। रियांश के हाथों में माही के खून से सना कपड़ा था। वो उसे अपनी ज़ुबान से चाट रहा था। उसके नुकीले दांत बाहर निकले हुए थे, आँखें खून जैसी लाल और शरीर खून से लथपथ। वो अब इंसान नहीं, एक खूनी वेयरवुल्फ जैसा लग रहा था। अनिका चीख उठी। रियांश ने उसकी तरफ देखा। वो नज़र अब किसी इंसान की नहीं थी। वो उसकी ओर बढ़ा, लेकिन अनिका डर से बेहोश हो गई और उसकी आखिरी याद वही थी, रियांश की बाहें और उसकी लाल आँखें। जब अनिका ने आँख खोली तो वो अपने कमरे थी। बाहर बर्फ़ गिर रही थी। टेबल पर एक खत रखा था। मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ अनिका, क्योंकि मैं वो नहीं जो तुम सोचती हो, पर याद रखना, मेरी रगों में अब भी तुम्हारा नाम बहता है, रियांश। खिड़की से बाहर देखते हुए अनिका के गाल पर आंसू लुढ़क गए। वो समझ चुकी थी वो किसी इंसान से नहीं, एक खूनी राक्षस से प्यार कर बैठी है। कुछ मोहब्बतें इंसानियत की हदें पार कर जाती हैं, पर क्या हर प्यार ज़िंदा रहने के काबिल होता है? तो आप लोगों को ये पार्ट कैसे लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और जल्दी इस कहानी का पार्ट 2 भी आएगा। प्लीज़ इस कहानी को अपना ढेर सारा प्यार दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।